हेलो एवरीवन। सो फाइनली टेक महिंद्रा की तरफ से जो रिवर्ट्स है वो आ चुके हैं एएससी हायरिंग के लिए। एंड आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं, बट थोड़ा सा बस पेशेंस रखना। तो टेक महिंद्रा फ्रेशर इवेल्युएशन प्रोसेस फेज 1 ऐसे मेल्स यहाँ पर रिसीव हुए हैं कैंपस ज्वाइनिंग इस वाली मेल आईडी से। डियर एप्लीकेंट, this is with the reference of your registration for the Tech Mahindra Fresher Evaluation process. We had mentioned the academic eligibility criteria and other details for the instruction page before starting the registration process. Based on the details shared, we have considered your candidature for the evaluation process. However, we will be checking your academic eligibility during the document verification. If we find you do not meet the eligibility criteria, you won't be able to move forward with your application. नाउ यहाँ पर आपको एवेल्यूएशन का शेड्यूल दिया है जिसमें जो राउंड 1 है वो यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट इंग्लिश एसे एंड स्टोरी होने वाला है जो कि आपका 22 जनवरी को है 9 AM to 4 PM। देन आपका टेक्निकल एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट होने वाला है जो कि 23 जनवरी को है। देन आपका यहाँ पर कन्वर्जेशनल टेस्ट होने वाला है जो कि 24 जनवरी को है। एंड जो देन आपका यहाँ पर टेक्निकल इंटरव्यू होने वाला है जो कि आपका 13 जनवरी के बाद से है। देन आपके एचआर इंटरव्यूज होने वाले हैं जो कि 13 जनवरी के बाद से हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, आपको आई होप जो प्रोसेस है वो तो इतना क्लियर करके दे दिया कि 5 राउंड्स होने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपका जो राउंड 1 है और राउंड 2 है वो क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। कन्वर्जेशनल टेस्ट तो आपका क्लियर हो ही जाता है, एंड टेक्निकल इंटरव्यू एंड एचआर इंटरव्यू तो फिर बात की चीज है। सो राउंड 1 और राउंड 2 अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। जैसे कि टेक महिंद्रा का आप देख सकते हो फेज 1 का ये मेल आ चुका है। सो यू कैन परचेज अवर मॉक टेस्ट सीरीज। सो जिसमें अगर आप देखोगे तो अभी ऑलरेडी यहां पर 2 मॉक टेस्ट राउंड 1 के भी हैं और राउंड 2 के भी हैं। तो आप प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट को यूज कर सकते हो, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। एंड डेफिनेटली आपको अगर आप क्विकली प्रिपेयर करना चाहते हो टेक महिंद्रा के लिए और आप देखना चाहते हो कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर कैसी है, तो डेफिनेटली ये जो मॉक टेस्ट है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। नाउ कमिंग टू द अनदर पॉइंट विच इज योर फेज 1। तो यहां पर क्लियरली एक चीज मेंशन करी गई है फ्रॉम टेक महिंद्रा कि दिस इज अ फेज 1। ठीक है। सो ये यहां पर टेक महिंद्रा की तरफ से मेंशन किया गया है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, ये जो फेज 1 है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और क्या आगे यहां पर मेल्स आएंगे। तो देखो पहली बात तो ये चीज टेक महिंद्रा ने क्लियर कर दी है कि दिस इज फेज 1 मेल्स। एंड यहाँ पर यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पर 2 से 3 फेजेस डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो एक फेजेस के मेल है वो तो आपको ये देखने को मिल गए हैं, जिसमें जो आपका टेस्ट है वो 22 जनवरी को होने वाला है। सो नाउ आपके पास जो है वो 3 दिन का टाइम है। 3 दिन का टाइम है। और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो पहला टेस्ट आप देख रहे हो विच इज एप्टीट्यूड टेस्ट इंग्लिश ऐसे एंड स्टोरी। सो बेसिकली इसमें आपका एप्टीट्यूड पूछा जाता है। एप्टीट्यूड के बाद आपको यहाँ पर आपका यहाँ पर इंग्लिश देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिल रहा है। तो 3 पार्ट्स में बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो आपका जो टेस्ट है वो यहाँ पर डिवाइड है, जिसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, इंग्लिश है और ऐसे है। सेम टॉपिक पर हमने मॉक टेस्ट डाल रखा है, आप देख सकते हो। पहला आपका जो एप्टीट्यूड है उसमें जो लॉजिकल रीजनिंग है उसका सेक्शन डाला हुआ है, क्वांट एडवांस डाला हुआ है, एंड देन आपको ऐसे दिखा है। अब इसमें चूंकि यहाँ पर इंग्लिश भी बोला गया तो आपको इंग्लिश के क्वेश्चन भी टेस्ट के अंदर मिल जाएंगे, इंग्लिश को भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है। वैसे ये जो इंग्लिश ऐसे है ये आपका डिफरेंट नहीं आएगा। जो इंग्लिश ऐसे है ये पूरा का पूरा एक सेम सेक्शन होता है। तो यहाँ पर आपको वैसे तो इंग्लिश नहीं पूछी जाएगी, तब भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा फॉर द सेफ्टी पर्पस। ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे जो आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट केवल यही पूछा जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट में, और इंग्लिश में आपका एस से पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। सो आपसे एस से पूछा जाएगा और लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है। जो कि हमने मॉक टेस्ट में भी अपडेट किया है, जिसको आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि आपका एप्टीट्यूड है और इंग्लिश का एस है। एप्टीट्यूड में आपके क्वांट और यहाँ पर लॉजिकल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको पता ही होगा कि क्वांट एंड लॉजिकल ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी, जिसमें आपका जनरल एरिथमेटिक मैथ्स आता है, साथ साथ में लॉजिकल में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। प्लस आपको 400 वर्ड्स का जो होता है वहां पर आपको ऐसे लिखना होता है। ठीक है। अब आपके पास चूंकि टाइम बहुत ज्यादा कम है, आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं, आप चाहते हो कि केवल 3 दिन में आप प्रिपेयर करो, तो मैं आपको केवल यही चीज सजेस्ट करूंगा कि आपके पास केवल प्रिपरेशन के लिए 3 दिन है। तो सबसे पहले तो आप लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट इनके क्वेश्चंस डायरेक्टली आप इंडिया बिक्स से प्रिपेयर करना चालू कर दो। एंड इंडिया बिक्स से प्रिपेयर करने के बाद 5 से 6 टॉपिक्स पर ऐसे आप यूज कर सकते हो चैट जीपीटी की हेल्प से। चैट जीपीटी की आप हेल्प ले लो और चैट जीपीटी की हेल्प से आप आप थोड़ा सा टाइम लो और यहाँ पर आप यूज करो 5 से 6 टॉपिक्स ऐसे के लिए, और इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस की वीडियोस चैनल पर भी आ जाएंगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फाइनली द प्रोसेस इज स्टार्टेड। जिनको मेल नहीं आए हैं प्लीज एक्सपेक्ट थोड़ा सा डिले, एंड आपको भी जल्दी से जल्दी मेल्स रिसीव होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।